कक्षा 11 आरोह का काव्य खंड में अध्याय 1 है कबीर। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी को वाराणसी, बनारस, काशी का प्राचीन नाम है वाराणसी, उसके पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी संकलित हैं। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। हिमायती अर्थात पक्षधर थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर से तात्पर्य है वाणी का जासूस कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ अर्थात दंत कथाएँ या मौखिक कथाएँ जो परंपरा से चली आती हैं, उन्हें किंवदंतियाँ कहते हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। जुलाहा एक जाति है, तो जुलाहा जाति का इन्होंने अपने आप को बताया है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अर्थात ये पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। अर्थात कबीर के अनुसार परमात्मा सृष्टि के कण कण में है और संपूर्ण संसार में वो व्याप्त है। जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती है, सभी में उसी का महत्व है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो दो पद में से पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अगिनि न काटे कोई, सब गति अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना। भावार्थ समझ लेते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो उस एक परमात्मा को एक ही रूप में, सर्वव्यापक रूप में जाना है। हम तो एक से तात्पर्य परमात्मा, और एक करी अर्थात सर्वव्यापक है। एक और एक शब्द यहाँ पर सर्वव्यापक परमात्मा के लिए आया है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, दोई अर्थात जो व्यक्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो अच्छी तरह से जान लिया है कि वह सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा एक ही है। एक एक करी जाना यहाँ पर यमक अलंकार है। एक अर्थात परमात्मा, एक करी अर्थात उसे सर्वव्यापक जानते हैं। दोई कहे तिन्ही को दो जग, दोई अर्थात जो इसको दो कहता है, तिन्ही उनको, दो जग यह जो संसार है वो उनके लिए नरक के समान है। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने उस परम ब्रह्म को नहीं पहचाना और आत्मा, परमात्मा और स्वर्ग और नरक दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, जिन्होंने उस वास्तव में परम तत्व को नहीं जाना, उनके लिए ये संसार नरक के समान है। और उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी समझा रहे हैं कि सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता किस प्रकार से है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना।
एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, सर्वत्र वायु भी एक है। एक ही पानी अर्थात जल भी सर्वत्र एक ही है। एके पवन सर्वत्र एक ही वायु है, एक ही प्रकार से जल है। एके ज्योति समाना और वो परम तत्व, एके ज्योति अर्थात एक ही ज्योति सर्वत्र व्याप्त है। ज्योति यहाँ पर कहा गया है कि संपूर्ण विश्व में जो तत्व है वो एक ही तत्व पूरे विश्व में व्याप्त है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, खाक अर्थात मिट्टी, एक एक खाक एक ही मिट्टी से गड़े अर्थात बने हुए हैं, गड़े अर्थात बनाए हुए हैं सब भांडे सभी बर्तन। एक एक कोहरा साना, कोहरा अर्थात कुम्हार, एक ही कुम्हार ने उस मिट्टी को साना है, साना अर्थात मिलाया है और उससे बर्तन बनाए हैं। तो यहाँ पर जो खाक शब्द है, एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, अर्थात इस संसार में जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं और प्राणी नज़र आते हैं वो उसी परमात्मा के कारण हैं, उसी उपादान के विभिन्न रूप हैं। तो उनको बनाने वाला जो कुमार है वो परमात्मा है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, बाड़ी अर्थात बढ़ई, लकड़ी काटने वाला, काष्ठ ही काटे, लकड़ी को ही काट सकता, अग्नि न काटे कोई, अर्थात वो आग को तो नहीं काट सकता। और आग हमको कब दिखाई देती है? जब वो लकड़ी में जलती है या किसी भी पदार्थ में जब आग लगती है तभी हम उसको पहचान सकते हैं कि आग है। तो उस आग का अस्तित्व कब है? लकड़ी से ही है। और बढ़ई किसको काट सकता है? लकड़ी को काट सकता है, आग को नहीं काट सकता। उसी प्रकार से सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, तो जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि समाती है उसी प्रकार से है परमात्मा आप ही सबके हृदय में। घटी अर्थात हृदय में, अंतरी अर्थात अंदर, हृदय के अंदर आप ही, तू ही अर्थात ईश्वर से कहा है व्यापक अर्थात व्याप्त हो, आप ही निवास करते हो। धरे स्वरूपे सोई, विभिन्न स्वरूपों में, धरे धारण करके, स्वरूपे अर्थात स्वरूप, विभिन्न स्वरूपों को धारण करने वाला वही एक परम तत्व है। सोई अर्थात वही, वही आया है यहाँ पर परम तत्व के लिए, परमात्मा के लिए। माया देखी के जगत लुभाना, ये जो संसार है या संसार के जो प्राणी हैं, माया को देखकर लुभाना अर्थात लुभाते हैं, उन्हें उसकी ओर आकर्षित होते हैं, माया की ओर आकर्षित होते हैं। काहे रे नर गर्वाना, हे नर तू क्यों गर्व करता है? काहे रे क्यों, रे नर अर्थात हे नर, हे मनुष्य, तू क्यों गर्वाना अर्थात गर्व करता है। माया के विभिन्न रूप देखकर आकर्षित होने वाले हे मनुष्य, तू उस नश्वर ऐश्वर्य पर क्यों गर्व करता है। माया आया है संसार की भौतिक सुख सुविधाएं, उनके लिए यहाँ पर माया शब्द आया है। तो इस संसार में जो नश्वर चीज़ें हैं, ऐश्वर्य है और सुख संपदा के जितने साधन हैं, उनकी ओर तू आकर्षित होकर क्यों गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय अर्थात निडर होने वाला, साहसी, माया से निर्भय रहने वाला, भयहीन होने वाला, कछु नहीं व्यापे, उसको कुछ नहीं व्यापता है, अर्थात कोई डर नहीं रहता है, किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। व्यापे अर्थात व्याप्त होना। कहे कबीर दीवाना, ये बात कबीर दास जी दीवाना अर्थात मस्त होकर कहते हैं। तो भगवान के प्रेम में मस्त हुए कबीर दास जी कहते हैं कि माया मोह से निर्भय रहने वाले जीव को किसी भी प्रकार का मोह आकर्षित नहीं कर सकता, व्याप नहीं सकता। पद 2, संतों देखत जग बोराना, कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे संतों, हे साधकों, देखो ये जग पागल हुआ जा रहा है। बोराना अर्थात पागल हो रहा है। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, यदि सच्ची बात कहें तो मारन धावे हमें मारने दौड़ते हैं, और झूठी बात कहें झूठे जगपतियाना, पतियाना अर्थात विश्वास करता है। झूठी बात पर तो जग अर्थात संसार के लोग विश्वास करते हैं, और सच कहें तो वो हमें मारने दौड़ते हैं। तो हे संतों, हे साधुओं, हे साधकों, देखो यह जग बोराना अर्थात पागल हो गया है। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा, नेमी अर्थात नियमों का पालन करने वाले देखे, धर्मी देखे अर्थात धर्म करने वाले देखे। प्रातः करे स्नाना,
और प्रातः स्नान करने वाली दिनचर्या को धारण करने वाले लोगों को देखा। आत्म मारी पखानई पूजे, आत्म अर्थात आत्मा को मारकर, पखानई अर्थात पत्थर को पूजता है, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे मनुष्यों में कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात एक प्रकार से वो अज्ञानी हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले संसार में बहुत से मनुष्य देखे हैं और संत भी देखे हैं। संत वो जो अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं और उनमें कोई ज्ञान की नाम की चीज़ नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, बहुत सारे पीर ओलिया देखे। पीर ओलिया कहते हैं धर्म गुरु या संत, उनको मैंने देखा है। पढ़े किताब कुराना, जो ग्रंथ कुरान को पढ़ते हैं। किताब अर्थात किताब, जो कि ग्रंथ के लिए आया है, कुरान के लिए। के मुरीद तदबीर बतावे, के मुरीद, मुरीद अर्थात शिष्य, जो कई शिष्य बना लेते हैं अपने और उनका भविष्य बताते हैं, शिष्य बना लेते हैं। मुरीद अर्थात शिष्य, तदबीर अर्थात उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर वो उनका भाग्य बतलाते हैं, उनको अपने जीवन में कठिनाइयों से मुक्त होने का उपाय बताते हैं। तो ऐसे बहुत से संत देखे हैं मैंने, या ऐसे बहुत से पीर ओलिया देखे हैं जो विभिन्न प्रकार से नियमों का, धर्मों का पालन करते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के उनको उपाय भी बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठी, आसन मारकर अर्थात आसन लगाकर डिम्ब धरी बैठे। डिम्ब कहते हैं ध्यान मुद्रा। आसन पर बैठते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। मन में बहुत गुमाना, जिनके मन में बहुत अहंकार है। गुमान अर्थात अहंकार। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर अर्थात पीपल, पीपल का वृक्ष, पत्थर पूजते हैं, तीर्थ जाते हैं और इस घरों के बुलावे में ईश्वर को भूल जाते हैं। इस बुलावे में रहते हैं कि हम ज्ञानी हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, तो उनके टोपी पहनने से, माला पहनने से, टोपी पहनते हैं इस्लाम को मानने वाले, माला पहनते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले, और छापा तिलक लगाकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितने पाखंडी हैं। साखी शब्दई गावत भूले, साखी अर्थात साक्षी। कबीरदास जी ने जो पद लिखे हैं साक्षी, उनके लिए आया है साखी अर्थात दोहे। शब्दई, शब्दई अर्थात पद। गावत भूले, गावत अर्थात गाते हुए भूल गए। आत्म खबरी न जाना, आत्मा का ज्ञान, खबरी अर्थात ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, जो हिंदू धर्म को मानने वाले वो कहते हैं मुझे राम प्यारे हैं, अर्थात मैं राम को भजता हूँ या राम का ध्यान करता हूँ, राम को पूजता हूँ। तुर्क कहे रही माना, तुर्क कहे रही माना अर्थात जो तुर्की हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि रहमान को हम मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुँहे, आपस में दोनों लड़ लड़ कर मरते हैं। मर्म न काहू जाना, मर्म अर्थात भेद किसी ने नहीं जाना, रहस्य किसी ने नहीं जाना कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। घर घर मंत्र देत फिरते, घर घर जाकर और गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र अर्थात गुरु मंत्र देते हैं। महिमा के अभिमाना, अपने आप की महिमा के अभिमान में, अर्थात जो गुरु मंत्र देते हैं साधु सन्यासी, उनकी खुद की महिमा कितनी बढ़ जाती है। जो कहते हैं ना गुरु मंत्र ले लो और हमारे शिष्य बन जाओ, तो अपनी महिमा के अभिमान में वो घर घर जाकर गुरु मंत्र देते फिरते हैं। गुरु के सहित सिक्ख्य सब बूढ़े, सिक्ख्य अर्थात शिष्य, गुरु के साथ साथ, ऐसे पाखंडी गुरुओं के साथ साथ शिष्य सब बूढ़े, बूढ़े अर्थात डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और जिनको अंतकाल में पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतों, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, हे साधुओं, ई सब भ्रम बुलाना, इस सारे भ्रम को भूल जाना, इसको भूलकर ईश्वर को पहचानो।
केतिक कहो कहा नहीं माने। केतिक अर्थात कितना भी, कहूँ अर्थात कहा, मैंने कितना भी कहा लेकिन उन्होंने नहीं माना, कहा नहीं माना। सहजे सहज समाना। सहजे सहज समाना अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल सकता है। सहजे अर्थात सहज रूप से, सहजे अर्थात सहज रूप से, और दूसरे सहज का मतलब है ईश्वर। समाना अर्थात लीन हो जाना। हम यदि हम प्रेम भक्ति रखते हैं ईश्वर के प्रति तो उसको पाना सहज है, उसकी भक्ति में डूबना, ईश्वर को में समाना सहज है, आसान है। तो यहाँ पर कबीरदास जी के